आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे बाप रे, छोटी का फोन। ले, छोटी भाई का फोन आपके पास रह गया है। इसलिए राशन भाभी कह रहे थे बात ही नहीं हो पा रही है, बेचारे। अरे छोटी का फोन अमृतसर से आ रहा है। कैसे आ रहा है? कुरियर से? अरे मेरे फोन में छोटी का फोन आ रहा है बात करने के लिए। सॉरी। अभी उसने गोगी के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूं? क्या मतलब? अभी जो भी है सच बोल दो। अच्छा तो बोल दूं ना, तेरी वजह से गोगी पेड़ पे अटक गया है। मेरी वजह से? अरे जेठालाल मरवाओगे क्या? तो शर्म नहीं आई बोलते हुए? सच बोल दो। मोहता साहब आप बात करो ना प्लीज। नहीं मैं क्या बात करूंगा भाई? अरे आप लेखक हो। अरे लेखक होने का इस बात से क्या संबंध है भाई? लेखक लिख सकता है, फोन पे बात करना थोड़ी लेखक का काम है। मैं क्या बात करूंगा, तुम करो ना बात। जेठा भाई, हाँ आदि भाई लीजिए बात कीजिए। मैं क्या बात करूं? जेठा भाई मैं ये बोल रहा था कि आप थोड़ी देर के लिए फोन ऑफ कर दीजिए। देखिए डॉक्टर हाथी, फोन को ऑफ करना इस समस्या का निदान नहीं है। जेठालाल मान लो तुमने फोन ऑफ कर दिया और सोढ़ी ने फिर किसी दूसरे को सोसाइटी में फोन किया तो? हाँ तो ठीक है, भले करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे पर जिसको फोन किया उसने अगर सच बोल दिया तो? इससे अच्छा फोन तुम ही उठा लो और जो भी सच बात है वो बोल दो। फोन कट हो गया। रुको फिर से आया। तो जेठालाल उठा लो। लो। अरे मैं कैसे बात कर सकता हूँ भाई? मेरे एक हाथ में कंदील है, एक हाथ में छाता है। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे कान के पास रखता हूँ मोबाइल। नहीं जेठालाल, मुझे ऐसे जमता ही नहीं भाई। मुझे फोन हाथ में चाहिए तभी बात बनती है भाई। अच्छा तो लो कंडल मुझे दे दो, फोन पकड़ो। नहीं। अरे जेठालाल फोन उठा लो भाई, आखिर तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी। अरे लेकिन फोन उठा के बात क्या करूं? बेटिया फोन उठाना तो पड़ेगा ना। जी बाबूजी। हेलो। हेलो जेठा भाई, केम छो? हाँ रोशन भाभी है। एकदम मजा में रोशन भाभी। अभी आगे की बात दया करेगी, ठीक है? देख बोल। अरे टप्पू के पापा, मैं क्या बात करूं? आपने मुझे कहां फंसा दिया? अरे भाई लेडीज बराबर बात कर सकते हैं ना, इसलिए फोन दिया तुझे। छोटी होता तो मैं बात करता। काय चल रहे? अरे जल्दी बात करो, वहाँ पे रोशन भाभी का एसटीडी का बिल बढ़ रहा होगा। हाँ जल्दी बात कर। हे बाबे मेरी मदद करना। हेलो राशन भाभी, कैसे आप? डेविन मैं तो टड्डन मजे में हूँ। तमे बड़ा लोगो केम छो? हाँ? और हमारी गोकुल धाम सोसाइटी कैसी है? अब सब मजे में है ना? हाँ, सब मजे में है, बस एक को छोड़कर। हाँ? अरे सामने से प्रॉब्लम क्यों बता रही है? सॉरी। हेलो डेविन। हाँ। कौन एक मजे में नहीं है? नहीं वो क्या है, मुझे सर दर्द है ना, इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ये भगवान, इसको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे तो इसमें मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? झूठ बोलना नहीं आता, ये तो अच्छी बात है ना। अरे वाह दया। तुमको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दया भाभी, आप कॉल स्पीकर पर रखिए ना, ताकि हम लोग आपकी मदद कर सके। एक मिनट। हाँ बोलिए राशन भाभी। डेविन आप अपनी तबीयत संभालो नहीं बाबा, और जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा मेरा गोगी दिकरा कैसा है? उसकी बहुत याद आ रही है, एक बार उसकी आवाज सुना दीजिए ना। मैं गोगी को फोन पे नहीं बुला सकती। क्यों फोन पे नहीं बुला सकती? डेविन बड्डू ठीक छे ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन गोगी क्यों नहीं आ सकता वो आपको अंजलि भाभी बताएंगे। क्यों मैं क्यों क्या बताऊं? શું ચાલી રહ્યું છે? अरे अंजलि भाभी, इससे ज्यादा झूठ बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। हेलो रोशन भाभी। हेलो रोशन भाभी। अंजलि भाभी, डेविन ने फोन आपको क्यों दे दिया? बड्डू ठीक छे ना? रोशन भाभी, वो दया भाभी ने मुझे फोन इसलिए दिया क्योंकि उनको खांसी आ गई। सर्दी और खांसी क्यों हो गया है? हाँ तो ठीक हो जाएगी। हाँ तो रोशन भाभी, वो गोगी ना बाहर खेलने गया है। जैसे ही आता है मैं आपसे उसकी बात करवा देती हूँ फौरन। और आप
गोगी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अंजलि भाभी, मुझे गोगी की कोई चिंता नहीं है। वो जेठा भाई और दया बहन के घर पे है। हाँ हाँ, टेंशन की बात तो है ही नहीं। उन लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उस पे एक आज भी नहीं आने देंगे। सही कहा, सही कहा। अंजलि भाभी मैं रखती हूँ। हाँ, खुदाई जी बड्ढा नु भल्लू करे। हाँ, हम लोग इधर मन्नत पूरे होते ही उधर आ जाएंगे। हाँ, डोंट वरी, आओ जो। हाँ हाँ खुदाई जी, नहीं साहब जी आप जाओ। दया भाभी, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। यू आर वेलकम दया भाभी। चलो अभी सोठी का फोन आया, उसके पहले हम लोग गोगी को लेकर आते हैं। हाँ चलो, मैं अभी जाकर उस संग्राम सिंह के कान पकड़ता हूँ और 2 कान के बीच में उसका माथा कर देता हूँ। अरे बच्चों में मैंने ऐसे बड़े बड़े 30 मार कान को धूल चटाई है। संग्राम सिंह, आ रहा हूँ मैं। बापूजी, बापूजी को रोको। वहाँ जाकर संग्राम सिंह को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको अगर रोकना है तो जल्दी रोको, वो तो अभी आप लोग की दुकान क्रॉस करके होंगे। अरे क्या कर रहे हैं? जल्दी बापूजी, बापूजी। अरे चलो सब लोग, कहाँ रह गए सब लोग? अरे मैं अब्दुल की दुकान तक पहुँच गया था, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। अरे वहाँ तो खड़े खड़े इतनी बातें की, अभी यहाँ भी क्या खड़े खड़े बातें करते रहोगे? चलो। चाचा जी क्या है? कुछ नहीं। तो हाथ छोड़। नहीं, मैंने तो आपको हाथ से पकड़ा ही नहीं है। तो ये किसका हाथ है? वो मेरा बापूजी, मेरा है। तो क्यों छोड़? सॉरी बापूजी, सॉरी। चलो चलो। बापूजी, मेहता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलो मेहता साहब। बोल। चाचा जी मैं क्या कह रहा था, हम सब लोग जा रहे हैं तो अगर आप सोसाइटी में रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या? क्यों, मतलब कि अगर मान लो हम लोग उधर जाएं चाचा जी और गोगी इधर आ गया तो सोसाइटी में कोई चाहिए ना, आप होगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ बापूजी, हम लोग वहाँ गए और उसी टाइम पे और संग्राम भाई का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने गोगी को छोड़ दिया और गोगी गलती से इधर आ गया। तो इसके लिए तो क्या यहाँ कोई बुजुर्ग हो तो गोगी का अच्छे से स्वागत कर सकता है ना, इसके लिए। क्या बोल रहे हो? आप यही रहिए चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोग जाके लेके आते हैं गोगी को। हाँ बराबर है बापूजी, आप यहीं रुक जाए तो अच्छा रहेगा बापूजी। ठीक है। अरे वाह बापूजी। हाँ। अरे लेकिन तुम लोग तो जाओ, जल्दी जाओ। चलो। अंकल, आप एक सवाल का जवाब दे पाओगे? पूछ। अंकल, ये केरी को केरी क्यों कहते हैं? नारियल क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता। अंकल, केरी को नारियल का नाम देंगे तो एक नाम की 2 चीजें हो जाएगी ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अंकल, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आना ही चाहिए आपको। हाँ। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सफेद होती है उतनी ही गंदी होती है? बताइए। अबे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जो चीज सफेद होती है वो गंदी कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए अंकल। अंकल आप तो बोलिए। अंकल अगर आपको नहीं आता तो मैं जवाब दूं? बता। जवाब दूंगा तो आप मुझे नीचे उतार दोगे ना? पहले सवाल का जवाब दे, फिर मैं सोचूंगा तुझे नीचे उतारना है कि नहीं। बहुत सिंपल है अंकल। बोल। स्कूल का ब्लैक बोर्ड जो सफेद चौक से गंदा हो जाता है और उसे डस्टर से साफ करना पड़ता है। वेट। पहले मैंने सोचा था कि तुझे नीचे उतार दूं, लेकिन तेरे सवाल सुनने के बाद ये लगता है कि तू ऊपर ही ठीक है। ऊपर ही ठीक है तू। नहीं अंकल, मैं जोक नहीं बोलूंगा। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। बैठ उधर, बैठ। नहीं अंकल। और खबरदार जो अभी कोई सवाल किया तो। अंकल प्लीज नीचे उतारिए ना अंकल, प्लीज अंकल।